बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पिछले दो क्वेश्चन में हमने किस तरह किया था, हमारे पास दो या तीन लोगरिथम्स की फॉर्म थी, हमने उनको एक ही लोगरिथम यानी सिंगल लोगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था फार्मूलाज लगाकर। ठीक है, 4-5 फार्मूलाज कॉमनली हमने याद करने, वही फार्मूलाज हमने लगाए थे। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने सिंगल लोगरिथम को एक्सपेंड करके ज़्यादा लोगरिथम में करना है। अब एक्सपेंड का मतलब होता है फैला देना। ठीक है, अब एक लोगरिथम हमारे पास गिवन होगा, हमने फार्मूलाज लगाकर उसको 2, 3, 3, 4, 5 जितना हो सके उतना लोगरिथम में करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, एक्सपेंड द फॉलोइंग, यानी हमारे पास जो भी पार्ट्स गिवन होंगे हमने उनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किस तरह करना है, अब हमारे पास पहला पार्ट क्या गिवन है, log 11/5, यानी हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो इस पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो सबसे पहला फार्मूला क्या गिवन है, log x/y इज इक्वल टू log x माइनस log y। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये किस में चेंज हुई है, ये तफरीक में, ये माइनस में, यानी डिवीजन माइनस में चेंज होगी। अब यहाँ पर हमारे पास डिवीजन है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये माइनस में चेंज हो गए। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गई, log 11 माइनस log 5। अब ये हमारे पास सबसे आसान क्वेश्चन था, वो इस वजह से कि इसको एक ही स्टेप में सॉल्व हमने कर लिया। अगर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी, यहीं तक इसने एक्सपेंड होना था। आगे हम किसी भी फार्मूला के किसी भी लोगरिथम शक्ल में आगे इसको नहीं लिख सकते, तो ये इसका क्या होगा आंसर। अब हमारे पास पार्ट 2 क्या गिवन है, इसका log बेस 5 8। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 क्या गिवन है, log बेस 5 8 a की पावर 6 अंडर रूट। अब हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में आ गया। अब बेसिक मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे पास जब ये अंडर रूट फॉर्म आए तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अगर 1 यानी 2 की बजाय 3 लिखा हुआ, अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 है। ठीक है, 3 हो तो इसका मतलब होता है हमारे पास 1/3 आएगा। अगर 4 है तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 आएगा। अप टू सो ऑन जब हम इसकी पावर 100 भी इवन लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी पावर 1/100 आएगा। यानी कोई भी पावर n हो, यानी इसकी पावर हम n लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1/n आएगा। कोई भी नंबर होगा तो इसकी पावर बटा में चली जाएगी। ठीक होगा, तो इसी तरह हमारे पास यह क्या है, log 5 8 a की पावर 6 है। अच्छा, ये कुछ नहीं है तो ये वाला है, तो इसकी पावर कितनी, 1/2। हमारे पास इसकी पावर क्या होगी, 1/2। नेक्स्ट हम इस पे ये वाला रूल लगाएंगे, अगर हमारे पास पावर हो तो वो क्या होती है, वो लॉग के शुरू में आ जाती है। तो इसे करेंगे इज इक्वल टू 1/2, पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी log बेस 5 8 a की पावर 6। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, यानी 8 जो है वो a की पावर 6 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो इसके पर क्या हो, कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। ये रूल हमारे पास क्या गिवन है, log बेस a एक्स वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। यानी इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एडिशन में चेंज होगी, यानी हमारे पास ज़रब जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, जमा में चेंज होगी। जिस तरह तकसीम माइनस में चेंज हुई थी, इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जमा में चेंज हो जाएगी, इक्वल टू 1/2 log 5। यानी ये 1/2 तो हमारे पास कॉमन आएगा, तो log बेस 5 8 प्लस log 5 a की पावर 6। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट यहीं तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ तक ये कंप्लीटली एक्सपैंड नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके पर फार्मूलाज लगाएंगे यही वाले, तो आगे क्या होगा, ये सॉल्व होगा। अब देखें हमारे पास क्या है, 1/,
2। अब 8 को जब आप फैक्टराइज करते हैं, 8 को 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 1 2 3। अब हम 8 को लिख सकते हैं log बेस 5 2 की पावर 3 प्लस log 5 a की पावर 6। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, 1/2 को इसी तरह सेम लिखें और ये 2 की पावर 3 है, यानी 3 पावर में है तो हमारे पास ये कर लो, x हमारे पास 2 है और n हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर n शुरू में, इसका मतलब हमारे पास 3 शुरू में आ जाएगा। क्या करेंगे, 3 log 5 2 प्लस, इसी तरह जिस तरह हमने 3 को शुरू में लेकर आए थे, इस तरह 6 a की पावर 6 है तो 6 शुरू में आ जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 1/2 क्रॉस 3 log 5 इंटू 2 प्लस 6/2 log 5a। अच्छा, ये 3/2 हमारे पास आ जाएगा, log 5 2, ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 log 5 इंटू ए। अब आगे हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये इसकी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अब हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 3 गिवन है, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी। अब लॉग और नेचुरल लॉग यानी कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में मैंने एक शॉर्ट्स बनाई है, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और यहाँ पे हम नेचुरल लॉग को डिस्कस करेंगे, यानी इसके फार्मूलाज तो सेम लगने हैं लेकिन इसमें डिफरेंस है। ठीक है, वो आपने देख लेंगे। लॉग ए स्क्वायर बी ओवर सी, इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास डिवीजन में, तो डिवीजन हमारे पास किस में चेंज हुई, माइनस में, तो सबसे पहले तो इस पर वही फर्स्ट रूल लगाएंगे, यानी ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग सी हो जाएगा। आगे आप देखें तो ए स्क्वायर और बी हमारे पास मल्टीपल हो रहे हैं, तो ये रूल लगेगा, मल्टीपल किस में चेंज हुए, एडिशन में, जमा में चेंज हुए, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस लॉग सी आएगा, नेचुरल लॉग। अब ये इस पे हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल हमारे पास क्या है, यानी पावर अगर ऊपर है तो हमारे पास शुरू में आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आगे हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 क्या गिवन है, लॉग एक्स वाई ओवर जी की पावर 1/9। तो सबसे पहले तो 1/9 चूँकि पावर आ रही है तो इस वजह से हम सबसे पहले इस पर पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल क्या है, इज इक्वल टू, मेरे पास 1/9 शुरू में आ जाएगी, लॉग एक्स वाई ओवर जी। ठीक है, अब ये क्या होगा, 1/9। आगे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब है, हमने इसको डिवीजन को माइनस में चेंज करना है, तफरीक में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉग, ये 1/9 कॉमन आ जाएगा, लॉग एक्स वाई माइनस लॉग जी। अगर आप आगे देखें तो हमारे पर यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यही रूल, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर सिर्फ ए बेस नहीं है, ठीक हो गया, ये जो हमारे पास यहाँ में मैंने ए लिखी है ना बेस फार्मूला, इधर वो नहीं, बाकी सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, यानी बेस के अलावा, यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज होनी है, इसका मतलब इसमें ऐड कर दें, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी, और ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको आगे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है, लॉग 3√16 एक्स की पावर क्यूब। अब क्या करेंगे, ये √3 है तो ये वाले, ठीक है, √3 है तो हमारे पास क्या, इसकी पावर आएगी 1/3,
इसी को इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे log 16x की पावर 3 के अंडर 1/3 आई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये पावर में गिवन है तो ये फार्मूला इस पे लगाएंगे। 1/3 हमारे पास शुरू में आ जाएगी log 16x की पावर क्यूब आ जाएगी। अब देखें हमारे पास क्या आएगा, 1/3 का हम ले लें। अब ये हमारे पास मल्टीपल हो रहे हैं तो मल्टीपल पे हमने कौन सा रूल लगाना है, एडिशन रूल लगाना है। तो यहाँ पर एडिशन रूल लगाएं, log 16 प्लस log x की पावर 3 हो जाएगा। अब देखें 1/3 log, अब 16 की फैक्टराइजेशन करें, इसी को मैं कर रहा हूँ। ये 2 8s are 16, 2 4s 2 2s 2 1s 1 2 3 4, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस log x की पावर 3 इक्वल टू 1/3। अब ये 4 पावर में है इसी तरह, तो ये शुरू में चली जाएगी 4 log 2 प्लस, अब ये भी पावर में है तो ये भी शुरू में आ जाएगी log x हो जाएगा हमारे पास। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4/3 log 2 प्लस 3/3 log x इज इक्वल टू 4/3 log 2। 3 कैंसिल हो जाए तो जो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास ये क्या होगा log x। और ये इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको आगे हम मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 क्या गिवन है, log बेस 2 1/a/1 माइनस a/b की पावर क्या है, होल की पावर हमारे पास 5 है। तो इसको किस तरह हम एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये पावर गिवन है तो इसको इसी तरह हम पावर को शुरू में लेकर आएंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू log 2 1 माइनस a/b होगा। अब ये 5 कॉमन ले लें। अब ये हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन पे हमने कौन सा रूल लगाया, माइनस वाला रूल लगाया, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 1 माइनस a माइनस log 2 इंटू b। अगर आप आगे देखें तो मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और इसकी एक्सपेंशन यहीं तक थी, यहीं तक ये सॉल्व करना था। ये इसी का आंसर है। अब हम इसी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले तीनों क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास यानी ये फार्मूला जो लिखे हुए हैं, ये फॉर्म गिवन होती थी, हम ये यानी इसी फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। लेकिन अब हमने x की वैल्यू फाइंड किस तरह करनी, हमारे पास ज़्यादातर इस फॉर्म में गिवन होंगे क्वेश्चन, उनको इस फॉर्म में करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास इक्वेशंस गिवन होगी, हमारे पास एक्सपेंडिंग फॉर्म नहीं गिवन होगी, हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी। उसको हमने क्या करना है, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रूल्स लगा के। सबसे पहले हमारे पास क्या है, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अगर आप देखें तो हमारे पास ये क्या है, log x प्लस log y, यानी हमारे पास ये एडिशन में गिवन, हमने क्या करेंगे, इसको मल्टीपल में चेंज हो जाएगी। ये log, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो 2x आपस में मल्टीप्लाई होगी इज इक्वल टू ये log 10 आएगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि log 10 क्या होता है, log 10 हमारे पास नेचुरल log होता है और इसकी हमेशा वैल्यू 1 ही होती है। log 10 हमारे पास 1 इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। अब ये log और ये log हमारे पास तो हो गए कैंसिल, ठीक है। अगर आप कंपेयरिंग करें, मुवाजना करें तो हमारे पास ये कैंसिल होते हैं, 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 5। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 क्या गिवन है, log 2 की पावर x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। सबसे पहले तो आप देखें तो ये हमारे पास एडिशन हो रही है, सेम एडिशन, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, log
बेस 2, ये हमारे पास 8x हो जाएगा। और वैसे इस हिसाब से तो हमारे पास 8x आना चाहिए, लेकिन मैं तरतीब के साथ लिखने के लिए 8 को पहले लिख दिया, x को बाद में लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज इक्वल टू 5। अगर आप देखें तो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में ये बेस गिवन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि बेस आ गई तो इस वजह से हम लॉगरिथम जनरल फॉर्म को देखेंगे। अगर आप लॉगरिथम जनरल फॉर्म को देखें तो हमारे पास क्या आती है, लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर आप इस फॉर्म यानी जनरल फॉर्म को इसके साथ कंपेयरिंग करें तो हमारे पास क्या आती है, इसको इसके साथ कंपेयरिंग करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आती है 2, ठीक है। यानी यहाँ पे बी लिख लो ताकि आपको अच्छी तरह समझ आएगी। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। और आगे ये यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8x। और इज इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। और इन्हीं वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल जनरल फॉर्म में आपने पुट करना है, ठीक है। इन्हीं एक्स की, बी की और वाई की वैल्यूज को सेम इसी ये जनरल लॉगरिथम फॉर्म में इसको कंपेयरिंग करके इसका मवाजना इस इक्वेशन से करके हमने बी, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज को जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली इसमें पुट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या हमने निकाली, 2, और वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली, 5 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। एक्स हमारे पास 8x। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 5 हमारे किसके इक्वल होती है, ये 32 के इक्वल होती है। जब 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 8x। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, और x हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है, 81 की पावर हमारे पास x है इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे यानी 243 की आप फैक्टराइजेशन करेंगे यानी 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 3 8 3 1, ठीक है। 3 2 7 हो जाएगा, 3 9 3 3 और 3 1 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ये तो वैल्यू होगी 3 की पावर 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये 81 अगर ऊपर वाले को आप ख़त्म करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 की 1 2 3 4, ये 4 आ जाएगी यानी 3 की पावर 4 इंटू एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 की पावर 4 और x मल्टीप्लाई होंगे, 4x आ जाएगा इज इक्वल टू ये 3 की पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5x प्लस 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास, यानी 5x प्लस 10 आ जाएगा 3 की पावर। अब ये देख लें, ये भी बेस है, ये भी बेस, दोनों की बेस सेम है तो बेस तो हमारे पास होगी कैंसर, ठीक है। अब हमारे पास बेस एक जैसी और कैंसिल हो गई तो हमारे पास इनकी, अगर ये भी कॉन्सेप्ट है, अगर बेस एक जैसी तो उनके गुणा भी एक जैसे होंगे यानी इक्वल होंगे। बेस इक्वल है तो उनके गुणा भी इक्वल होंगे, 10 हो जाएगा। अब ये 4x को उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x प्लस 10। अब ये 10 प्लस का इधर आकर माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 में से 4 निकल 1x बचा, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर आप इस पार्ट 4 को देखते हैं तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यानी लॉगरिथम की फॉर्म में नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको भी हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जब आप 27 की फैक्टराइजेशन करते हो तो ये हमारे पास 3 की पावर 3 आएगा इक्वल टू x माइनस 6 इज इक्वल 3 की पावर 3। अब ये 3 की पावर 3 है बटा के नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3 की पावर माइनस 3 होगी और x माइनस 6 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब आप देख रहे हैं ये बेस और ये बेस इक्वल, इसका मतलब इनकी पावर्स, इनके कुआं भी इक्वल होंगे, यानी -3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3x माइनस माइनस जमा 3 18 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 3। अगर आप देखें -3x प्लस 18, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा, -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये -3x 18 में से 3 निकालें तो हमारे पास प्लस के 15 बचते हैं इज इक्वल टू 0। -3x ये इधर जमा का इधर जस्ट जाएगा तो हमारे पास -15 आएगा,
ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 3x इज इक्वल टू 15। अब ये x 3 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो x हमारे पास क्या आएगा 5। ठीक है, ये यहीं तक क्वेश्चन होना था। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 क्या गिवन है, log इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब इसको किस तरह करना है, दोनों तरफ टेक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों तरफ हमने क्या लेनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी लेनी है। तो लिखें 10 की पावर log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अब ये log और 10 की पावर तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अब ये 5x है, इधर क्या माइनस हो रहा है तो इधर 10 की पावर 2 हमारे पास 100 होता है, तो ये माइनस इधर आकर जमा हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू ये हमारे पास 110 आएगा, 110 आएगा। x इज इक्वल टू ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 2 जार 10, x हमारे पास क्या आएगा 22 आ जाएगा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट और 6 पार्ट क्या गिवन है, log बेस 2x प्लस 1 माइनस log बेस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे। सबसे पहले एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था उसमें मैंने जो पावर ली थी वो मैं 10 की पावर ली थी, क्योंकि हमारे पास अगर बेस ना हो तो log हमारे पास नेचुरल यानी कॉमन लॉगरिथम होता है और उसकी पावर 10 ही होती है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे अगर बेस 2 है तो इसकी पावर हम 2 की पावर समथिंग लेंगे। ठीक है, अगर 3 होता 3 की पावर, 4 होता 4 की पावर लेते। तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर log बेस 2x प्लस 1 उस पावर को लेने से भी पहले हम क्या करेंगे, इस पे ये डिवीजन का रूल लगाएंगे। हमारे पास ये माइनस है तो ये डिवीजन में चेंज हो जाएगी, log 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब लें टेक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने क्या करनी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे 2 की पावर log 2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यानी x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल 2 की पावर 2 हमारे पास कितनी होती 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 4, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 16। अब 1 ये इधर माइनस के तो इधर आकर प्लस 16 हो जाएगा, और x ये इधर 1 प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, सॉरी x ये हमारे पास 17 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, और x हमारे पास क्या होगा 17 ओवर 3। और ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।